ये लेंगड़ी सरकार बहुत जल्द दिन की नहीं है और यहाँ पर आएगा मौका समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की। तो मेरे ख्याल से सरकार 5 साल चलने वाली नहीं है। देखिए, लोकतंत्र में संभावनाएं अपार होती हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन कमबैक करेगा। एक फोन दिल्ली से आएगा तो यहाँ और एक मुख्यमंत्री जी का फोन आएगा तो सारे कर्मचारियों ने इनको बेईमानी करके जिता दिया है। योगी जी की चल कहाँ पा रही है? अब न चल रही है, न मुझे लगता है यहाँ की भी सरकार नहीं चलेगी और न देश की सरकार चलेगी। हिंदुस्तान 1947 में आजाद हुआ था और उस रोज से अब तक नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा झूठा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लोकसभा का चुनाव खत्म तो हो गया और जहां 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की जो नारा था उसकी तो हवा निकल गई है। किस तरह से 300 भी क्रॉस नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी। अब कहा जा रहा है बैसाखी वाली सरकार, यानी कि कभी भी ये एनडीए गठबंधन टूट सकता है और सरकार बदल सकती है। लोगों के बीच एनडीए गठबंधन को लेकर क्या कुछ चर्चा है, क्योंकि बैसाखी वाली सरकार कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि जल्द ही ये सरकार टूट जाएगी, गठबंधन टूट जाएगा और सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाएगी। लोगों के बीच स्वामी जी से शुरुआत कर लेते, कैसे देख रहे हैं? कह रहे हैं कि बैसाखी वाली सरकार है। देखिए, सर्वप्रथम मैं देश की जनता को और उत्तर प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि जो संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, मानवता, इंसानियत, राष्ट्र बचाने के लिए भाजपा को रोकने में पूरे देश की जनता ने खड़ा होकर के भाजपा को रोक दिया। रह गया सवाल ये एनडीए गठबंधन का जो सरकार बनी है, ये देश में पहली बार, अब जब से तीसरी बार तो हो रहा है कि आदरणीय मोदी जी शपथ ले रहे हैं, लेकिन ये तीसरी बार लगातार नहीं होगा। क्यों? अभी तक ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और मोदी जी की बनी, और ये दो बार, तीसरी बार बनी है कि एनडीए की सरकार बनी है, मोदी जी प्रधानमंत्री बने। तो ये नेहरू जी का भी रिकॉर्ड जो तोड़ने वाले अंधभक्त कह रहे हैं और जो उनके मोदी मीडिया कह रही है, जो एग्जैक्ट पोल बताने वाले थे, जो देश में भ्रांतियां पैदा करके वही एग्जैक्ट पोल के आड़ में काशी जितवाए, लखनऊ जितवाए और 10 सीट और जितवा लिए उत्तर प्रदेश में, जिससे अगर काशी नहीं जितवाए होते तो आज प्रधानमंत्री मोदी जी तो चुनाव हार गए। ये विश्व जान रहा है और ये जो मोदी मीडिया है वो भी जान रहा है। तो आपको मैं बता दूं, ये बधाई है जनता को और बधाई है अखिलेश यादव और राहुल को, क्योंकि अयोध्या हार गए, जहां राम को लाए थे वहीं प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि टेंट, अब अगर इंडिया गठबंधन आ जाएगी तो रामलला हमारे टेंट में चले जाएंगे। रामलला टेंट में नहीं जाते, क्योंकि लाल घर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी चले जाते, भाजपा के बड़े बड़े नेता जेल चले जाते, वो टेंट तो रामलला का बहाना है। मैं बता दूं भारतीय जनता पार्टी की नीयत, मैं 4 तारीख को मतगणना करा के आया अपने घर पे, 12 बजे अपने बिस्तर पे गया, 2 बजे मेरे घर में अज्ञात लोगों ने घुस करके हमला कर दिया। मुझको खोजने लगे, जब नहीं पाए मेरे घर का सारा जेवरात लूट लिए, धमकी देकर चले गए। मैंने FIR किया, एक साधारण छोटी सी चोरी का मुकदमा लगाया गया। आज तक न वहाँ के इंस्पेक्टर, न वहाँ के कप्तान, न वहाँ के DM कोई संज्ञान नहीं लेते। मैं मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूँ और सीएम साहब से, कप्तान आजमगढ़, कप्तान DM साहब से आजमगढ़ और माननीय अखिलेश यादव जी से कि ये संज्ञान में लेकर के मुझे जांच करना है। बाबा जी, उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ तो 40 सीटें, जिस तरह से ये कह रहे थे कि 80 सीटें जीतेंगे, लेकिन विपक्ष की जिस तरह 40 से ऊपर सीटें आई हैं, कैसे देख रहे हैं इसमें? योगी आदित्यनाथ का तो कद ऐसे ही कम हो गया है, नीचा। योगी नाथ जी का कद तो उसी दिन घट गया जिस दिन अयोध्या में योगी जी को साइड करके मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, एक सन्यासी को हटा दिया। योगी जी की चल कहाँ पा रही है? अब न चल रही है, न मुझे लगता है यहाँ की भी सरकार नहीं चलेगी और न देश की सरकार चलेगी। आप बता दो, उत्तर प्रदेश में आज 10 सीट हराने के बाद देश की तीसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी बन गई। क्यों बन गई? इतने EVM के दबाव के बाद, इतने DM के दबाव के बाद, इतने हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर अत्याचार करने के बाद, इतना जो है दबाने के बाद जनता ने उतना मत दिया है, तो इससे यह सिद्ध होता है कि देश की राजनीति की दिशा दशा उत्तर प्रदेश तय करती है। कहाँ गया 400 पार इनका? कहाँ चला गया नारा? 400 पार भले ना हो पाए, लेकिन तीसरी बार शपथ तो ले ली है। शपथ तो ले ली, मैंने बताया ना, शपथ लिए तीसरी बार,
लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के रूप में नहीं लिए, एनडीए के रूप में लिए, और 2 बार ये लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के बाद। तो ये नेहरू जी का जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि जनता ने रोक दिया। वैक्सीन का इतना बड़ा हुआ। आज ये बताइए, चुनाव आयोग के ऊपर मुकदमा लगाना चाहिए। कितने हमारे अधिकारी, कितने होमगार्ड, कितने पुलिस मर गए, कितने पुलिस मर गए। तो ये आप देश की दिशा, आप देखिए कश्मीर में हमला हो गया, अन्य जगह हमला हो गया। अब आप बताइए, आप प्रधानमंत्री जी ये मुस्लिमों का आरक्षण खत्म करें, भैंस पे काम करें, रामलला के टेंट पे काम करें, अयोध्या वासियों को कालनेमी बता रहे हैं, ये बन के महंत, उनके अंदर राक्षस है। तो इसलिए संविधान बचाने के लिए ये पीडीए की लड़ाई आगे चलती रहेगी और आने वाले 27 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और उससे पहले अखिलेश यादव देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अच्छा, ये जो बैसाखी वाली सरकार कहा जा रहा है, विपक्ष भी खामोश है। लगातार जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, ये भी आ रही है कि वो भाई सरकार टूट सकती है, ये गठबंधन टूट सकता है, सरकार गिर जाएगी 6 महीने के अंदर। आप देखिए, अभी मैं सोशल मीडिया, ये ट्विटर पे देख रहा हूँ, टीडीपी ने कहा कि हमें स्पीकर पद चाहिए, नहीं तो हम बाहर से समर्थन देंगे, अंदर नहीं घुसेंगे। क्या मतलब हो गया? आज की ही न्यूज है, उनका एक सांसद कल शपथ लिया, आज इस्तीफा देने के लिए तैयार है। तो हम बता दें, क्योंकि तानाशाह जरूर करेंगे और लोकतंत्र, अगर जो लोकतांत्रिक लोग हैं उसके हिसाब से नहीं चलेंगे तो सरकार गिरेगी और निश्चित तौर से गिरेगी। तो क्या इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। हाँ। क्योंकि मोदी जी और योगी जी के लिए एक शेर है, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देती है, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देते हैं, और शोहरतें छीन कर गुमनाम भी कर देती है। और वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो मोदी जी, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। जिस तरीके से आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, मोदी जी का वक्त बुरा है, आप कहना? बिल्कुल बुरा है, क्योंकि इन्होंने देश की 140 करोड़ आवाम के साथ में सिर्फ धोखा, जुमलेबाजी, इसके अलावा ना इन्होंने कोई किसान के लिए काम किया, न कोई नौजवान के लिए काम किया, न शिक्षा के लिए कोई काम किया, न स्वास्थ्य के लिए कोई काम किया, न महिलाओं के लिए कोई काम किया, न छात्र छात्राओं के लिए कोई काम किया। सिर्फ इन्होंने देश की आवाम को झूठ बोल कर आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से बात कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हुआ था और उस रोज से अब तक नरेंद्र मोदी जी से ज़्यादा झूठा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ। प्रधानमंत्री बहुत हुए, लेकिन इनसे ज़्यादा झूठ बोलने वाला, जनता को बलगलाने वाला, बहकाने वाला कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ। लेकिन अब तो इन्होंने तीसरी बार शपथ ले ली है। ये लिंगड़ी सरकार है। मैं इनको, अगर ये अपने को 56 इंच के सीने की बात करते हैं मोदी जी, अगर अपनी बहुमत की सरकार बनाए होते, अब कहें मोदी सरकार, अब नहीं कहेंगे मोदी सरकार, अब कहेंगे एनडीए सरकार। अब मोदी सरकार ने नाम लिया, अभी तक की तो ये हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को सिख से लड़ा करके काम किया। और हमेशा इन्होंने बात किस पे की? हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, गौमूत्र और मंगलसूत्र, इन सब चीज़ों पे चुनाव लड़े। कभी जितनी इन्होंने सभाएं की मोदी जी ने पूरे लोकसभा के चुनाव में, कभी इन्होंने विकास के नाम पर स्पीच नहीं दी। सिर्फ हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, इसके ऊपर चुनाव लड़े। तो अब देश की 140 करोड़ आवाम जान चुकी है कि मोदी जी आपके जुमलों से देश का भला होने वाला नहीं है। इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर चुनाव लड़ा गया, मान लिया कि आज इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने भर की सीटें नहीं आई, लेकिन आज देश की आवाम पूरी तरीके से और निष्पक्ष चुनाव अगर होता, अभी महाराज जी जो कह रहे थे, बिल्कुल मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि निष्पक्ष बनारस में मोदी जी चुनाव हार रहे थे, लखनऊ में माननीय राजनाथ सिंह जी चुनाव हार रहे थे, लेकिन शासन प्रशासन ने उनको चुनाव जिताया है, क्योंकि ये बड़े नेता हैं, बड़े लोग हैं। एक फ़ोन दिल्ली से आएगा तो यहाँ, और एक मुख्यमंत्री जी का फ़ोन आएगा तो सारे कर्मचारियों ने इनको बेईमानी करके जिता दिया है। और ये बहुत ज़्यादा अगर ये चला ले जाएंगे तो इनके जितने दलों से इन्होंने समझौता करके सरकार बनाई है, ज़बरदस्ती वाली सरकार है।
क्योंकि अभी ये 6 महीना सरकार नहीं चलेगी। आज ये आपके चैनल में बड़ी जिम्मेदारी से बात कह सकता हूँ, क्योंकि जिस तरीके का काम करेंगे, क्योंकि सारे लोग अपनी अपनी तरफ से खींच करेंगे। कोई मांगेगा लोकसभा अध्यक्ष का, उसी में भी कल एक मिनिस्टर ने मतलब आपस में उठापटक जारी रहेगी। कल अभी एक मिनिस्टर ने शपथ ली है और आज वो अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार है। तो इन जैसे लोग, क्योंकि मोदी जी की अपनी जो एक तानाशाही और हिटलरशाही है, उसमें एक शेर है, कहते हैं हिटलर का है शासन काल, यहाँ झूठ की गंगा बहती है, जो भी यहाँ सच बोलेगा उसे जेल में डाला जाएगा। ये मोदी जी की हिटलरशाही और तानाशाही है। इस वजह से ये लेंगड़ी सरकार बहुत जल्द दिन की नहीं है और यहाँ पर आएगा मौका समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की, जब भी बनेगी 6 महीना 8 महीने में, यही जो लोग हैं दूसरे दल के लोग, यही अखिलेश जी पे भरोसा करेंगे, यही राहुल गांधी पे भरोसा करके इनको समर्थन देंगे और केंद्र में इंडिया गठबंधन की मजबूत सरकार बनेगी। चलिए, क्या मानना है आपका? नीट का पेपर लीक हो जाता है, तीसरी बार शपथ लेते हैं, कैसे देख रहे हैं? पहली बात तो पेपर लीक होता है वो तो सवाल है ही। जब वो शपथ ले रहे थे तब कश्मीर में कोई हमला भी हुआ था। कश्मीर में हमला, उसे मीडिया ने शायद उतनी जिम्मेदारी के साथ नहीं कवर किया जितनी जिम्मेदारी के साथ शपथ को दिखाया। बहरहाल मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। रही बात, मान्यवर कांसीराम जी ने एक बड़ी बात कही थी कि हमें मजबूत सरकार नहीं चाहिए, हमें मजबूर सरकार चाहिए। तो अब वो सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी जो विगत 10 वर्षों मतलब भारतीय जनता पार्टी अब मजबूर सरकार बन गई है। बिल्कुल। आप तो पत्रकारिता कर रही हैं, कवर कर रही हैं, हमसे बेहतरीन आप बताएंगे इसको। आप ही सोचिए, मजबूत है कि मजबूर है। आखिर आज जैसा बताया श्रीमान ने कि कल उन्होंने शपथ ग्रहण किया और आज इस्तीफा दे रहे हैं, तो ये मजबूत है या फिर मजबूर है? मजबूर सरकार हुई ना। तो मेरे ख्याल से ये सरकार 5 साल चलने वाली नहीं है। देखिए, लोकतंत्र में संभावनाएं अपार होती हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन कमबैक करेगा। क्या कहते हैं, इंडिया गठबंधन आ सकता है? ये मोदी जी की सरकार कह रहे एनडीए गठबंधन टूट जाएगा। जो भी इस अलायंस में शामिल है, इंडिया अलायंस में शामिल है, या जो गठबंधन करके आज सरकार में, चाहे नीतीश जी हो चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, जहाँ भी इसके पहले इतिहास में देखिएगा, जहाँ भी ये भाजपा वाले ने अलायंस किया है, वहाँ के क्षेत्रीय पार्टियों को हमेशा तोड़ा है। यही होगा कुछ समय बाद, या तो नीतीश कुमार जी के सांसद को खरीद लिया जाएगा या अपने पाले में कर लिया जाएगा। ये अपना दल चलाना चाहते हैं, या जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं अपने दल का भविष्य के लिए होगी, तो वो एनडीए अलायंस को तोड़ करके इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। चलिए, तो लोगों के बीच क्या कुछ चर्चा है इंडिया वर्सेस एनडीए को लेके? भले एनडीए सरकार बन गई हो, लेकिन इंडिया गठबंधन के चांसेस हैं। लोगों के बीच यही चर्चाएं चल रही है कि 6 महीने भी नहीं चलने वाली ये मजबूर सरकार है और बहुत जल्दी टूटकर इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।